द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि 24 जनवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है। और हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन मौजूद है इस दौरान। और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस और देखते हैं कि इस हफ्ते में कौन सा दिन जो है वो क्या सूरत हाल लेके आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, उसके बाद है जी फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट का कार्ड मौजूद है। ओके जी, काफ़ी ज़हनी दबाव नज़र आ रहा है जो कि जिससे आप कह लें कि आपको देखना पड़ रहा है बीइंग अ टॉरस पर्सन। एक तरफ काम जो है वो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं ना बाउट्स ऑफ एंग्जाइटी वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप हर एक चीज़ से लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं और मामलात को अच्छे अंदाज में आगे चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन जो हैं वो बहरहाल ऐसे हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल जो है वो ड्रॉप हो रहा है। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। चीज़ों को जैसे कि मैंने कहा सीखने की कोशिश करना, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने की कोशिश करना, लोगों के साथ ताल्लुकात में गहराई लाने की कोशिश करना, ये सब मामलात जो हैं वो हो सकता है कि इस दिन जो है वो आपके जहन पे रहें। एक बुनियादी बात जो है वो ये है कि जो भी आपने काम स्टार्ट किया है, चाहे उसको स्टार्ट किए हुए 1 साल से कम का अरसा हुआ है या 2-3 साल हो चुके हैं, यकीनन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस भी नज़र आ रही है। इसके बावजूद अभी फ़र्दर जो है वो आपको काम को सीखने की, समझने की ज़रूरत है। और ये जो सीखना और समझना है ये यकीनन ऐसा है जिसके लिए आपको या तो उन पुरानी किताबों को खंगालने की ज़रूरत है या उन लोगों को पूछने की ज़रूरत है जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। हेरोफेंट का कार्ड मौजूद है जो कि वाइस काउंसिल की तरफ इशारा करता है। ये काउंसिल जो है या ये वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। ये किताबें भी हो सकती हैं जो कि ऑलरेडी लिखी गई हैं और आप पुराने नोट्स को खोल के, पुरानी चीज़ों को खोल के पढ़ते हो, समझते हो, सीखते हो। क्या कुछ जो है वो लिखा तो गया था लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ पाए। तो ये 2 दिन जो हैं वो इस लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसका नतीजा जो है वो वेंसडे वाले दिन नज़र आ रहा है फूल के साथ, जहाँ पे आप एक दफ़ा नए सिरे से फिर चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं या ये कह लें कि नए इमोशंस के साथ, नए इंथुजियाज़म के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई सीरियस किस्म का एक्ट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि आप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बहरहाल आपको यहाँ पे मिल रही है जो कि इन पिछले 2 दिनों के हवाले से है। पहला जो लो एनर्जी डे है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो यहाँ पे थर्सडे का है। हो सकता है कि अब जो बात आपको समझ आई है उसमें या तो आपको फर्दर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हो या कहीं ना कहीं पैसों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हो, और अब आपको यहाँ पे आके कन्फ्यूजन हो रही है कि ये मैं कैसे मैनेज करूँ। तो थोड़ा यकीनन ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। ये नहीं है कि इसका सलूशन नहीं है, हाँ उस सलूशन के लिए भी जो कुछ कोशिश करनी है, लोगों को पूछना है, वो बहरहाल आपको करना पड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। ये चीज़ ऐसी है जहाँ पे इंसान जो है वो अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ लोग भी जो हैं वो आपको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आपने अपनी चीज़ों को, अपने कामों को, अपना जो आपका स्टैंस है उसको पकड़ के रखना है, लोगों की मुखालफतों की परवाह नहीं करनी। ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो काम आप बढ़ाने की कोशिश करें या जो आप जिस चीज़ के लिए आप एफ़र्ट कर रहे हैं वो करने की कोशिश करें तो लोग आपको ये बात फिर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें या लोग आपको डिसअपॉइंट करें या लोग आपको डीमोरलाइज करें। उन बातों को मत सोचिएगा क्योंकि अगला कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का है। ये ऐसा कार्ड है जो कि लायानी सोचें जो हैं वो आपके जहन में आती हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि नहीं तुमने सोच लिया है, ये कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो हमारी अपनी करेज होती है वो ही दूसरों के डाउट्स के आगे जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है या सप्रेस हो जाते हैं।
सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि नेगेटिव थिंकिंग मत की करें आप, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें आप, ठीक है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ बैठें। ये कैफ़ियत बहुत ज़्यादा लंबी नज़र नहीं आ रही। इसमें से निकलने का एक बेहतरीन हल जो है वो ये होगा कि आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट करें जो कि आपको अपलिफ्ट कर सकें। कॉल करके, फ़ोन पे बात करके अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। क्योंकि अगला दिन जो है वो चैरियट का कार्ड मौजूद है। संडे का दिन या तो इस काम के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या मेंटली आप अपने आप को बड़ा हाई स्पिरिट में फ़ील कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर आप फुल इंथुजियास्टिक स्टाइल में चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये ज़रा 2-3 दिन हैं जो कि जिसमें आपको अपना मेंटल हेल्थ जो है उसका ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। लोगों की बातों में मत आएँ प्लीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो मेरे पास साइन है वो है यहाँ पे वर्गो का, और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। सेवन ऑफ कप्स वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ का कार्ड मौजूद है। अच्छा जी, एक कन्फ्यूजन है जिसके साथ हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, और ये कन्फ्यूजन ऐसी है जो कि फ़ैसला लेने में आपको कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका दिल किसी और ऑप्शन को मुंतखब करना चाह रहा हो, लेकिन हालात कुछ और तरफ इशारा कर रहे हों, और फिर एक दरमियान में जो मिली जुली सी कैफियत होती है जिसमें हम फ़ैसला नहीं कर पाते। और बाज़ बार ये भी होता है कि हमें जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं उनके बारे में पूरे से इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, और इसलिए हम फिर नहीं समझ पाते। आपके लिए यहाँ पे एडवाइस ये है कि वो ऑप्शन आपने चूज़ करनी है जो इंट्यूटिवली आपको कही जा रही है कि ये कर लो, जो आपका दिल कह रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर है, इसके ऊपर गौर करो, ये कर लो। वो वाली चीज़ अगर आप चूज़ करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा रहेगा। ये सूरत हाल जो है ये कन्वर्ट हो रही है अगले दिन वर्ल्ड के कार्ड के साथ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है या चेंज होती हुई नज़र आ रही है, और यकीनन इसमें और मामलात भी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कुछ इंटरनेशनल टाइप की चीज़ हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे आप, या ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी मामलात हो सकते हैं जहाँ पे एक दफ़ा चीज़ें पूरे से ख़त्म हो गई हैं, या आपने फ़ैसला कर लिया है कि ये वाले मामलात को ख़त्म कर देना है ताकि फिर एक नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो सके। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। अगेन चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही हैं, लेकिन आपके ऊपर इस टाइम के ऊपर प्रेशर हो सकता है कि ज़्यादा हो, टाइम कम है, काम ज़्यादा करना है, ज़्यादा चीज़ों की तरफ ध्यान करना है, ज़्यादा चीज़ों को पे एफर्ट करनी है। ये माइंडसेट जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। कुछ एक लोगों के लिए ये भी बात हो सकती है कि वैसे तो वर्गो होते ऐसे ही हैं जहाँ पे वो पैसे ज़रा सोच समझ के खर्च करते हैं, और यहाँ पर भी ये बात हो सकती है कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो अपने ऊपर फील हो रहे हों, और आप सोच रहे हो कि कौन सी चीज़ को में से पैसे निकाल के कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और कौन सी चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। यहाँ पे ये इस लिहाज से बड़ा पॉजिटिव कार्ड है कि आप सोचते हो, एक तो सबसे पहले तो आप ये सोचते हो कि माजी में क्या क्या गलतियाँ हुई जो कि नहीं करनी है। दूसरी बात आप ये सोचते हो कि मुझे हर चीज़ सोच समझ के करनी है और जल्दी नहीं करनी है। ये जो नाइट होता है ये सबसे स्लोएस्ट नाइट होता है, लेकिन जितने स्टेप ये लेता है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उसमें कहीं इसको यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड ओवर है कि जहाँ पे ये बात हो रही है कि आपकी स्पीड तो स्लो है या आपकी पेस तो स्लो है, लेकिन इसके बावजूद जो काम आप कर रहे हैं वो रिलायबल है और वो साउंड है। ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन जो है इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है, जहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिफ्ट होंगी,
कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी जो है वो कम होगी, कुछ ना कुछ फॉग जो है वो ख़त्म होगी और आपको अपना रास्ता जो है वो सीधा नज़र आएगा। ये इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव दिन है, अपने प्रोग्रेस के लिहाज से, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिहाज से। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे सैटरडे के लिए। मुझे ये लगता है ये एक खामखा की डिसअपॉइंटमेंट है, और ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ये बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसके मुकाबले में जो हमें ऑफ़र किया जा रहा होता है वो शायद उतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर हम डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। सो अपने आप को इस सूरत हाल से बचाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे ज़्यादा मेरे पास पैसे होने चाहिए, सेविंग्स मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए और सेविंग्स कुछ कम है, पैसों की कुछ ना कुछ कमी है, ये भी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स आके आपको ये कहे कि भाई आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, और नाराज़गी का इजहार करे, और आपको फिर उसके साथ डीलिंग कैसे करनी है ये भी आपको डिसाइड करना पड़े। हफ्ता जो है वो एंड हो रहा है डेथ के कार्ड के साथ। अच्छा, डेथ का कार्ड जो है हमेशा कुछ ना कुछ एंड की तरफ इशारा करता है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई मामला, कोई नाराज़गी, कोई खफगी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, ठीक है। और हमेशा इससे पहले की सूरत हाल जो है वो बुरी होती है और उसके बाद जो है कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा होता है, कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स होती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अननेसेसरी चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। तो अब हम अगले वीक में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं और किस तरह से ख़त्म हो रही हैं, और या फिर जो फरवरी की मंथली रीडिंग होगी उसमें हमें पता चलेगा कि ये क्या मामलात हैं। लेकिन चूँकि डेथ से पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि पैसों की कमी, इमोशनल ड्रेनेज, अकेलापन, तन्हाई, इन सब की बात करता है। सो मुझे ये लगता है कि जब इसके साथ डेथ का कार्ड आया तो अगले हफ्ता जो कि फिर 31 से स्टार्ट होगा उसमें यकीनन ये चीज़ जो है, ये कैफियत जो है, ये अकेलापन जो है या ये पैसों की शॉर्टेज जो है किसी ना किसी अंदाज में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो इट विल बी अ पॉजिटिव कार्ड। डेथ के कार्ड से परेशान मत होइएगा। अच्छा जी, ये हो गया वर्गो के लिए। अब हम लास्ट में जो हमारे पास अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वो देखते हैं। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए ये हफ्ता, लेट्स सी के क्या मामलात हैं। एट ऑफ कप्स, डेविल, 3 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, किंग ऑफ swords और चैरियट। एक बड़ी सादी सी बात है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये कि हफ्ते का आगाज़ जो है वो मुश्किल नोट्स के ऊपर हो रहा है और आपको अपने सब्र और हौसले को कायम व दायम रखना है और डिसअपॉइंटमेंट के लेवल जो हैं उनको कंट्रोल में रखना है। ये सारे मामलात जो हैं ये एंड ऑफ द वीक जाके सॉर्ट आउट होंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मंडे वाले दिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट, कंप्लीट अटर डिसअपॉइंटमेंट, और ऐसी डिसअपॉइंटमेंट जो कि इमोशनल लेवल के ऊपर होती है। इट्स नॉट दैट कि आप ये कह लें कि ये कोई ख़ाली किसी रिलेशनशिप की बात है, ये वो भी इमोशंस हो सकते हैं जो हर्ट हो रहे हों ऑफिस में, वर्क प्लेस के ऊपर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो कि आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, ठीक है। सो देयर इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट विच इज़ ओवर हियर विद द 8 ऑफ कप्स, और इतनी ज़्यादा बात बढ़ी हुई नज़र आ रही है कि अल्टीमेटली आप सोच रहे हैं कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे इस जगह को क्विट कर देना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इतना अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है आपका। सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। बेशक ये सिचुएशन, ट्यूसडे वाले दिन डेविल का कार्ड है, बेशक ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है और हैंडल करना मुश्किल है चीज़ों को, और आपको लगता है कि बस मुझे तो यहाँ पे बहुत ही मतलब ब्रीदिंग स्पेस ही मेरे लिए ख़त्म हो गई है। इसके बावजूद आपको कहा यह जा रहा है कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं, चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, और आपको चाहिए कि जब तक आगे आपकी कोई कॉन्फर्मेशन ना हो किसी काम के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, या उस पर्टिकुलर मामले के हवाले से जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं, तो तब तक आप ऐसे बेसोचे समझे जो हैं वो फ़ैसले मत करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की चेंज जिसका आपको इंतज़ार है। ये भी हो सकता है कि ये मामलात अब्रॉड के हवाले से हों, जहाँ पे
किसी ने कुछ अप्लाई किया हुआ है और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा वहाँ पे मामला क्लियर हो और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। 7 ऑफ कप्स, अगेन कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट, फ़ियर का फैक्टर यहाँ पे ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। फ़ियर ऑफ चूजिंग द रॉन्ग थिंग, फ़ियर ऑफ चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन। तो सोच समझ के फ़ैसला करें। ये अमूमन कन्फ्यूजन की तरफ इशारा करता है, जब हमारे पास या तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती और या हम इतने स्टेबल माइंडसेट में नहीं होते कि हम कुछ चूज़ कर सकें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन कशमकश है यहाँ पे लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस है। हो सकता है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के अंदर लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं और आपको खामखा की एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इन मामला जो ये होता असल में क्या है कि जब आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं तो फिर आप जो भी लोग कर रहे होते हैं, एक तो वो आपको समझ नहीं आ रहा होता और फिर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब आपको उसको रिस्पॉन्स क्या देना है। सो ये सारी वो मामलात होते हैं, ये वो सारे दिन होते हैं जिनको हमें थोड़ा हौसला रख के बर्दाश्त रख के गुजार देना चाहिए। जब ये गुजर जाते हैं तो सूरत हाल में कुछ ना कुछ तब्दीली और बेहतरी आ जाती है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि या तो आपको कोई पर्सन मिला है जो कि एक्वेरियस है जो कि आपको चीज़ों को देखने में मदद दे रहा है, फ़ैसला करने में मदद दे रहा है। ये भी हो सकता है ये कोई लॉयर हो जो कि आपकी सूरत हाल के ऊपर कोई तबसरा कर रहा है और आपको समझा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप चीज़ों को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पे चैरियट का कार्ड मौजूद है जो कि फॉरवर्ड मोशन की तरफ इशारा करता है, पूरी कोशिश पूरी एफ़र्ट की तरफ इशारा करता है। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज़ करें ये सारी सूरत हाल को और फिर आपने आगे क्या फ़ैसला करना है, आगे चीज़ों को कैसे लेके चलना है, आप उसके बारे में इन 2 दिनों में डिसाइड करें। ये भी हो सकता है कि संडे का दिन कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के हवाले से अहम हो और ये भी हो सकता है कि ये मामलात किसी ख़ास पर्सन के हवाले से हों, रिलेशनशिप के अंदर किसी ख़ास पर्सन के हवाले से हों और अब आपने उनके साथ चीज़ों को मामलात को कैसे चलाना है वो आप इन 2 दिनों में सोच समझ रहे हो। हालांकि हफ़्ते के आगाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ये कैसे चीज़ें टर्न आउट होंगी ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, जल्दी मत कीजिएगा। बज़ाहिर जब सिचुएशन हमारे ऊपर गुज़र रही होती है, हालात बीत रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये सबसे हमारी ज़िंदगी का मुश्किल फ़ेज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और यही वो टाइम होता है जब हम गलत फ़ैसला कर लेते हैं। सो बड़ा कूल और कंपोज होकर डिसीजन लीजिएगा और बात सोचिएगा जो भी आप सोचना चाह रहे हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।